Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करना है। बेसिकली आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मीनिंग होता है, किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है, क्या फॉर्मूला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे और इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करना हो तो इसके पीछे का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज वॉज योर वर्ब, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स दैट वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल गो ये वर्ब है, इसके लास्ट में आईएनजी लगा देना है तो गोइंग हो जाएगा, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इससे एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़, मैं न्यूज़ सुन रहा था। तो गाइस इस एग्जांपल में आई सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, देन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिसनिंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लिसन उसी से है लिसनिंग, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़ कि मैं न्यूज़ सुन रहा था। जस्ट लाइक दैट यू आर डूइंग इट अगेन कि तुम इसे दोबारा कर रहे थे। तो यू सब्जेक्ट है, वर ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डूइंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, यू वर डूइंग इट अगेन कि तुम इसे दोबारा कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा था। इट वॉज रेनिंग व्हेन यू केम, जब तुम यहाँ आए बारिश हो रही थी। एंड द नेक्स्ट आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे कि मैं गुज़िश्ता कल एक किताब को पढ़ रहा था। यू वर लर्निंग हिस्ट्री एट नाइट कि तुम रात में हिस्ट्री को लर्न कर रहे थे। तो इन तमाम एग्जाम्पल में पहला सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गाइस ये है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल और उसके बनाने का फॉर्मूला। एंड द नेक्स्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस। तो गाइस इस पैराग्राफ में इस बात को बताया जा रहा है कि जितने भी एग्जाम्पल को ऊपर मेंशन किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है, इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं कि जहाँ पर कोई काम, कोई इवेंट या कोई एक्शन क्या है माजी में यानी पास्ट में चल रहा था, ऑन गोइंग था, मगर उस काम के उस इवेंट के फिनिश खत्म होने का हमें कोई इल्म या नॉलेज नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जो भी काम या इवेंट पास्ट में चल रहा था उसके कंटिन्यूअसली चलने के बारे में भी हमें क्या है इल्म या नॉलेज नहीं हुआ करता है, इसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर एग्जांपल आया था कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर रीडिंग अ बुक क्या है, एक कार्य है जो कि पास्ट में ऑन गोइंग है, मगर वो कब तक पढ़ा, कितना पढ़ा, ये हमें नहीं पता, और वो काम फिनिश हुआ कि नहीं हुआ रीडिंग द बुक, ये भी हमें नहीं पता। तो इससे ये समझ में आया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जहाँ पर कोई काम माजी में पास्ट में ऑन गोइंग था, मगर उसके फिनिश होने या उस काम के कंटिन्यूअसली जारी रहने का हमें नॉलेज नहीं हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1 इन दिस सेंटेंस वी यूज द आईएनजी फॉर्म बाय एडिंग वॉज टू द सिंगुलर ही शी इट। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है और इसी के साथ साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाया करेगा। एंड द नेक्स्ट एंड वी यूज द आईएनजी फॉर्म बाय पुटिंग वर्ब विद द प्लूरल वी यू दे। और इसी के साथ साथ अगर सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो लाइक वी यू दे, तो इसके साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना है और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। और गाइस ये जो वॉज या वर है ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है यानी हेल्पिंग वर्ब। एंड द नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लाइक वॉज या वर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इससे क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाया करेगा। सो लेट टेक सम एग्जांपल। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़ कि मैं न्यूज़ नहीं सुन रहा था। तो इस एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़। जस्ट लाइक दैट यू आर नॉट डूइंग इट अगेन कि तुम ये दोबारा नहीं कर रहे थे। तो यू सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द नेक्स्ट ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वो कार नहीं चला रहा था। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन यू केम, जब तुम आए बारिश नहीं हो रही थी। एंड द नेक्स्ट
यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कि तुम क्लास में क्या शोर नहीं मचा रहे थे। इट वॉज नॉट स्नोइंग सिंस इवनिंग, कि शाम से बर्फबारी नहीं हो रहा था। तो इन तमाम एग्जाम्पल में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर उसके बाद क्या है ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हुआ। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, नॉट इज यूज इमीडिएटली आफ्टर वॉज वर इन निगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो इसी बात को बताया कि नॉट का प्रयोग आपको इमीडिएटली वॉज और वर के बाद और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज़ करना है। जैसे आई वॉज नॉट लिसनिंग टू न्यूज़, तो वॉज नॉट, तो वॉज के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, और क्या लिसनिंग जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उससे पहले क्या है नॉट का प्रयोग किया गया है। एंड द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना हो तो उसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज़ करना है लाइक वॉज वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। वॉज आई लिसनिंग टू द न्यूज़, क्या मैं न्यूज़ सुन रहा था। तो गाइज इस एग्जांपल में वॉज जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको हमने क्या है पहले यूज़ किया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द नेक्स्ट वर यू डूइंग इट अगेन, क्या तुम इसे दोबारा कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट वॉज ही ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रहा था। वॉज इट रेनिंग व्हेन यू केम, जब तुम आए क्या बारिश हो रही थी। वॉज द विटनेस लिसनिंग टेलिंग अ लाई, क्या गवाह झूठ बोल रहे थे। इन विच क्लास वर यू रीडिंग, किस क्लास में तुम पढ़ रहे थे। हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ पर कितने दिनों से ठहरे हुए थे। वाई वर दे नॉट डूइंग देयर जॉब, वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो गाइस अगर आप इन तमाम एग्जाम्पल को देखें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, if the interrogative sentence begins with the word kya, then do not translate it, but in such sentences according to the subject was or were is used before the subject and the rest of the sentence remains the same। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला वर्ड क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या गवाह झूठ बोल रहे थे, वॉज दी विटनेस टेलिंग अ लाई, तो ये सेंटेंस है जो ये कैसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला है और ये कैसे स्टार्ट हो रहा है क्या गवाह झूठ बोल रहे थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी क्या से स्टार्ट हो तो उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करना है, बल्कि इस तरह के सेंटेंस और जुमले में क्या करना है सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ करना है सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना है, फिर उसके बाद क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 के 2 पोर्शन है। पहले पोर्शन में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ अगर वो ऑक्सिलियरी वर्ब या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड लाइक क्या, क्यों, कहाँ, कब आ जाता है, तो अब ऐसी सूरत में, ऐसे केस में सबसे पहले उन वर्ड का यानी क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ पर कब से क़याम कर रहे थे या कब से तुम स्टे किए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है ये जो हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, यहाँ पर कब से, तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में इसका क्या है ट्रांसलेशन किया जा रहा है, तुम यहाँ पर कब से ठहरे हुए थे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या है हाउ लॉन्ग को पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद क्या है ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया है, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या हुआ हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर। तो इसी बात को रूल नंबर 2 में बताया जा रहा है कि इफ़ क्वेश्चन वर्ड सच एज वाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा कम इन द मिडिल ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंग्लिश ऑफ दोज वर्ड, सबसे पहले उन वर्ड्स का, उन अल्फाज का इंग्लिश लिखना है, देन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। और बकिया सेंटेंस का जो हिस्सा होगा वो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। And the next rule number 3, if the interrogative sentence is also negative, we use not for नहीं between the subject and the verb। तो गाइस रूल नंबर 3 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला निगेटिव भी हो, यानी कि सवालिया जुमला मनफी भी हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो, तो नॉट का प्रयोग हमें कहाँ करना है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आई वॉज
नॉट रीडिंग अ बुक, कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कहाँ किया गया है? रीडिंग और वॉज के बीच में। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो रोल नंबर 3 में इसी को बताया जा रहा है कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में करना है। तो गाइज ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बनाने का फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे, और इसके अलावा हमने कई सारे एग्जाम्पल को मेंशन किया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।